नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग, छात्र प्रदर्शन पर संसद में बड़ा घमासान। छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे ने अब संसद में भी सियासी टकराव बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है, लेकिन सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आखिर विवाद कैसे इतना बढ़ा और अब संसद में क्या होने वाला है? दरअसल छात्रों के प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है और सरकार ने उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। वहीं केंद्र सरकार ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद की शुरुआत छात्रों की ओर से परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे आरोपों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन से हुई है। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और अपनी शिकायतों के समाधान की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को लेकर विपक्ष इतना आक्रामक क्यों है? राहुल गांधी ने इस मामले में अमित शाह के इस्तीफे की मांग करके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई हुई, इसीलिए गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि इस्तीफा देने का सवाल नहीं है। सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि जब गृह मंत्री या सरकार की ओर से सदन में बयान दिया जाए तो हंगामा करके उसे बाधित न किया जाए। रिजिजू ने उनके मुताबिक कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई समेत सभी पहलुओं पर जवाब देने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का मुद्दा सीधे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्र लंबे समय तक मेहनत करते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं तो छात्रों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो सरकार से परीक्षा व्यवस्था पर पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संसद में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने सभी दलों से मिलकर रास्ता निकालने और जनता की आवाज सदन में उठने देने की अपील की है। अब सबसे ज्यादा नजर संसद की आगे की कार्रवाई पर है। अगर गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में जवाब देते हैं तो विपक्ष की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट होता है या नहीं, इससे संसद में आगे का माहौल तय हो सकता है। साथ ही छात्रों की शिकायतों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। यानी अब असली सवाल सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, सवाल यह भी है कि छात्रों की मांगों पर कोई ठोस समाधान निकालता है या नहीं। आपको क्या लगता है? छात्रों के मुद्दों पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए या पहले सरकार और विपक्ष को गतिरोध खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।